हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं रैदास के पद। क्लास 9th का ये चैप्टर है और इस चैप्टर में देखो 2 पद आपको दे रखे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम दोनों ही पद करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ सके और जब तक ये वीडियो फिनिश हो आपका ये चैप्टर एकदम बढ़िया से क्लीन हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब कैसे छोटे राम नाम रट लागी। अब रैदास जी कहते हैं कि भाई अब कैसे छूट सकती है जो राम नाम की रट मुझे लग गई है। बस मैं राम 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 इस तरह की रट मुझे लग गई। मैं अपने प्रभु में खो गया एक तरीके से, राइट। मुझे आपके नाम की रट लग गई। अब यहाँ पर ये दशरथ पुत्र राम की बात नहीं कर रही, ये जस्ट एकमात्र भगवान की बात कर रहे हैं। आप उसे अल्लाह के नाम दे सकते हैं, आप उसे भगवान का नाम दे सकते हैं, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, बट वो एकमात्र भगवान की बात कर रहे हैं। अब कैसे छोटे राम नाम रट लागी। वो कह रहे हैं कि ये राम नाम की रट जो मुझे लग गई है, हे प्रभु मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वो कैसे छूट सकती है। अब मैं तो आपका भक्त हो गया हूँ, आपका अनन्य प्रेमी हो गया हूँ। ठीक है, और मुझ में और आप में भक्त और प्रभु का संबंध स्थापित हो गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी आप चंदन के समान हो, यह तुलना की गई है, राइट। प्रभु जी आप चंदन के समान हो। चंदन बहुत सुगंधित होता है। चंदन की जो लकड़ी होती है उससे जो पटर बनाया जाता है वो बहुत सुगंधित होता है। उसे पानी में डाल दो तो पूरे पानी में भी सुगंध हो जाती है। तो वैसे ही वो कंपेयर कर रहे हैं कि प्रभु जी आप जो हैं चंदन के समान हैं और मैं पानी के समान हूँ। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है। ठीक है, जब चंदन को आप पानी में मिलाओगे तो पूरे पानी में उसकी सुगंध फैल जाएगी। उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध फैल गई है। ठीक है ना, मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध फैल गई है। मैं आप में, आप मुझ में समा गए हो, एक तरीके से कहना चाहिए, है ना। मतलब मुझे अब आपको अलग दोनों को किया ही नहीं जा सकता। चंदन को पानी से अलग कर नहीं सकते, घोल दिया तो, और पानी एकदम सुगंधित हो जाता है। ऐसे ही मैं भी जो हूँ आपके संपर्क में आया हूँ, तो आपके संपर्क में आने से मेरा तन मन भी आपके प्रेम में सुगंधित हो गया, राइट। जाके अंग अंग बास समानी, राइट। जाके, जाके मतलब जिसकी वजह से हम कह सकते हैं। बास मतलब सुगंध, जैसे चंदन की सुगंध की बात करें। समानी मतलब समा गई है। ठीक है, तो वही वाली बात है कि चंदन को पानी में घोलने पर उसकी जो बास यानी उसकी जो सुगंध होती है वो अंग अंग में समा जाती है, उसके हर पानी के हर एक कण में समा जाती है। उसी प्रकार आपका जो प्रेम है मेरे मन में, मेरे अंदर, मेरे तन मन में वो पूरी सुगंध व्याप्त हो गई है, समा गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी आप घन के समान हो। घन का अर्थ होता है बादल और बन का अर्थ होता है वन और मोरा का अर्थ होता है मोर। तो प्रभु जी जिस तरीके से घन, घन मतलब बादल, और वन के अंदर मोर जब बादल को देखता है तो जैसे चितवन चंद चकोरा। अच्छा, यहाँ तक की लाइन पहले कर लेते। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जिस तरीके से वन में मोर घने बादलों को देखता है और वो नाचने लग जाता है, खुश हो जाता है, उसी प्रकार जब मतलब मैं आपको देखता हूँ, ठीक है, या मैं आपको महसूस करता हूँ, मैं आपका दर्शन पाता हूँ, तो मेरी भी खुशी बिल्कुल वैसी ही होती है। ठीक है ना। जैसे फिर से वापस से समझो। देखो, प्रभु जी तुम आकाश में छाए हुए काले बादलों के समान हो। यहाँ पर प्रभु जी तुम घन, तुम घन मतलब तुम बादल के समान हो, आकाश में छाए घने काले बादलों के समान हो। और मैं बन, बन हम मोरा, बन मतलब वन, मैं वन के मोर के समान हूँ। ठीक है, और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। और जैसे वर्षा, जैसे ही बरसाते बादल को घुमड़ कर देखकर मोर खुश होकर नाचने लग जाता है, उसी प्रकार मैं भी आपका दर्शन पाता हूँ और खुशी से भाव मुग्ध हो जाता हूँ। मतलब फीलिंग्स मेरी बहुत बढ़ जाती हैं, आपकी भक्ति भावना बहुत बढ़ जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे चितवन चंदा चकोरा। अब चकोर एक पक्षी है, ठीक है, और वो चांद को देखता रहता है। तीतर की जाति का एक पक्षी है। तीतर भी एक काइंड ऑफ, आप समझ सकते हो, पक्षी है। उसी प्रकार का एक प्राणी है जो चंद्रमा को, मतलब कहते हैं ना, चंद्रमा का प्रेमी है, उसको देखता रहता है, चंद्रमा को बहुत खुश होता रहता है। तो वो कह रहे कि प्रभु जी चितवन, चितवन का क्या अर्थ होता है? चितवन मतलब देखता रहता है। ठीक है, जैसे चितवन यानी देखता रहता है चांद को, चितवन मतलब देखता रहता है, चांद को देखता रहता है। कौन? चकोर। जैसे चकोर चांद को देखता रहता है, उसका दर्शन करता रहता है, चंद्रमा को ताकता रहता है, ताकता मीन्स देखता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ।
चकोर कभी भी चांद के पास नहीं पहुंच पाता, जस्ट उसे दूर से देखता रहता है और तरसता रहता है उसके पास जाने के लिए। वो अपना कंपैरिजन उसी से कर रहे हैं कि जैसे चितवन मतलब देखता रहता है, चंद मतलब चांद चकोर को, चकोर चांद नहीं देखता था, चकोर चांद को देखता रहता है, जैसे देखता रहता है चांद को चकोर, तो वैसे ही मैं भी आपका दर्शन पाने के लिए तरसता रहता हूँ, आपका प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। इसका मतलब आप चंद्रमा हो और मैं चकोर हूँ, उसके समान हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी आप दिए के समान हो और मैं उसमें लगने वाली रुई की बाती के समान हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती, बरे का मतलब जलती रहती है। जैसे दीपक में जब रुई लगा देते हैं, बत्ती लगा देते हैं, उससे सारा टाइम वो रात भर जलता रहता है। तो हे प्रभु तुम दीपक हो, मैं तुम्हारी बाती हूँ, मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। जैसे दीपक के अंदर बाती लगाओ तो बाती हमेशा जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है। तो सेम एज वो कह रहे मैं भी आपके प्रेम में जलता रहता हूँ, तुम्हारे प्रेम में की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। इस तरीके से कहते कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी आप मोती के समान कीमती हैं, आप मोती के जैसे हैं। मोती बहुत कीमती होता है, मोती बहुत अच्छा, बहुत सुंदर होता है, बहुत उज्जवल होता है, बहुत पवित्र होता है, बहुत सुंदर होता है। तो आप उन मोतियों के समान हैं और मैं उस पर पिराए हुए धागे के समान हूँ। धागा कितने का होगा? 2 रुपये 4 रुपये, बहुत सस्ता। बट आप के साथ मिला हुआ हूँ मैं बेसिकली, राइट। तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। एक और कंपैरिजन उन्होंने दिया कि मैं कैसा हूँ। देखो तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में अगर सोना आए तो और अधिक खरा हो जाता है, वैसे ही मैं आपके संपर्क में आया तो और शुद्ध हो जाता हूँ, और शुद्ध बुद्ध हो जाता हूँ, मतलब और प्योर हो जाता हूँ, राइट। तो यहाँ पर रविदास जी जो हैं, रैदास जी अपने आप को सोने के समान बता रहे हैं और भगवान को सुहागे के समान। जैसे सोना सुहागे के साथ मिलता है और शुद्ध हो जाता है, वैसे ही जब मैं आपके साथ मिलता हूँ तो मैं भी और ज़्यादा शुद्ध बुद्ध हो जाता हूँ आपके संपर्क में आने से। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, और तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति मैं अर्पित करता हूँ। मतलब मेरी भक्ति जो है वो बिल्कुल एक दास जैसी भक्ति है आपके प्रति। फटाफट इसको रिवाइज कर ले। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि हे प्रभु अब ये जो राम नाम की रट, आपके नाम की रट मुझे लग गई है, ये कैसे छूटेगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु आप चंदन के समान हैं, मैं पानी के समान हूँ। जाके अंग अंग बास समानी, जब चंदन पानी के अंदर मिल जाता है तो उसके कण कण के अंदर, पानी के अंदर चंदन समा जाता है, पूरे पानी को सुगंधित कर देता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घने बादलों के समान हो और मैं वन में रहने वाले यानी वन में रहने वाले मोर के समान हूँ। जैसे मोर, जो वन का मोर होगा वो देखता है जैसे ही घने बादलों को नाचने लग जाता है, बिल्कुल वैसे ही मेरी भी भक्ति आपके प्रति है। मतलब आपके दर्शन पाके मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, राइट। जैसे चितवन चंद चकोरा, जिस तरीके से चांद को चकोर, चितवन मतलब देखता रहता है ना। तो मैं भी क्या चाहता हूँ भाई, मैं आपको देखता रहूँ, ठीक है। मेरे अंदर भी आपका ही ऐसा प्रेम है, सदा मैं आपको ताकता रहना चाहता हूँ, देखता रहना चाहता हूँ, आपका प्रेम पाने के लिए तरस रहता हूँ। तो जो चकोर हमेशा चंद्रमा का प्रेम पाने के लिए तरसती है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी आप दीपक के समान हो, मैं उसमें जलने वाली बाती के समान हूँ। मैं भी आपके प्रेम में रात दिन जलता रहता हूँ। जाके ज्योति भरे दिन राती, और सारी रात ज्योति जलती रहती है तो बढ़ती रहती है ज्योति उसकी, दीपक की। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी आप मोती के समान हो, आप सुंदर हो, उज्जवल हो, पवित्र हो, और मैं उसमें जो मोती पिरे हुए हैं मैं उस धागे के समान हूँ। मेरा तन मन आपकी कांति से ओतप्रोत है, आपकी चमक से ओतप्रोत है। धागे के आसपास मोती की चमक रहती है, तो मेरे आसपास आप ही की चमक रहती है। अब आगे देखिए, जैसे सोना ही मिला तो सुहागा, मैं सोने के समान हूँ, आप सुहागे के समान है। जैसे सोने में अगर सुहागा मिला दो तो वो और शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही मैं आप में मिलने पर और ज़्यादा, आपके संपर्क में आने पर और ज़्यादा पवित्र हो गया हूँ और ज़्यादा शुद्ध हो गया हूँ। हे प्रभु तुम स्वामी हम दास, आप स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ, और ऐसी भक्ति करे रहे दास। और इस तरह की भक्ति आपका ये जो दास है वो आपकी करना चाहता है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पद। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, एक एक वर्ड पकड़ो। ऐसी, लाल का मतलब होता है स्वामी, हे स्वामी तुम्हारे बिना, बिनु मीन्स बिना, तुम्हारे बिना
कौनु, कौनु मतलब कौन करे, तो ऐसी कृपा कौन कर सकता है कि हे स्वामी, लाल मतलब स्वामी, तुझ बिनु तुम्हारे बिना कौनु करे, कौन करेगा ऐसी कृपा। गरीब निवाजो, अब गरीब निवाजू का मतलब क्या होता है? गरीब निवाजू होते हैं जो दीन दुखियों पर कृपा करने वाले होते हैं। आप दीन दुखियों पर कृपा करने वाले। गुस्ईवा, गुस्ईवा मतलब क्या होता है? स्वामी। तो आप इस तरह के स्वामी हैं जो गरीब निवाजू पर मतलब गरीब लोगों पर कृपा करते हो, गरीब दीन दुखियों पर कृपा करते हो। मेरा माथे छत्रु धरे, और मेरे माथे पर आपने स्वामी होने का मुकुट धारण कर दिया, आपने मुझे महान कर दिया, आपने अपनी कृपा मुझ पर बरसा दी, मुझे समाज में सम्मान दिला दिया। जैसे एक राजा, राजा क्या होता है? जब चलता है तो उसके छत पे छत्र रहता है, उसको उस तरीके का सम्मान मिलता है, ठीक है। तो आपने मुझे उतना सम्मान दिया बेसिकली। तो रैदास जी अपने प्रभु की कृपालुता को स्वीकार करते कि आप बहुत कृपालु हो प्रभु, कि हे प्रभु तुम्हारे बिना ऐसी कृपा, ऐसा कृपालु कौन है जो अपने भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सकता है। तुम कौन हो? गरीब निवाजू हो, यानी कि तुम दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हो। गुस्सिया का मतलब होता है, गुस्सिया मतलब होता है स्वामी, तो तुम स्वामी हो। कौन से स्वामी हो? जो गरीब दीन दुखियों पर कृपा करते हैं। तुम ही ऐसे कृपालु स्वामी हो जिसने मुझ अछूत को जाके छोटी जगत कहू लागे ता पर तू ही डरे। एक एक वर्ड पकड़ो। जाति, जाकी छोटी, छोटी मतलब होता है छुआछूत, मतलब लोग जिस व्यक्ति को छूना नहीं चाहते थे, जाके छोटी, छोटी मतलब छुआछूत करते थे, जिसके साथ अस्पृश्यता रखते थे, मतलब छुएंगे तो हमको छूने से कोई अछूत ना हो जाए, ऐसा। जगत काऊ लागे, जगत काऊ लागे संसार के लोगों को ये लगता था, जगत काऊ लागे मतलब संसार के लोगों को ये लगता था मुझे छूने से वो अशुद्ध हो जाएंगे, छोटी मतलब वो छुआछूत करते थे। ता पर तू ही डरे, माने आप मुझे छूने से द्रवित हो जाते हो, मुझ पर कृपा करते हो, है ना, मुझ पर दया खाते हो, और आप मेरे पर इतनी कृपा कर दिया आपने। आप ऐसा कर ही नहीं रहे हो, मेरे साथ छुआछूत आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप मुझ जैसे नीच के माथे पे राजाओं जैसा आपने छत्र रख दिया, मेरे माथे छत्र धरे, मतलब मुझे इतना सम्मान आपने दिया, अर्थात आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्राप्त दिया। मैं तो वो अभागा हूँ जिसे छूने मात्र से सारे संसार को दोष लग जाता है। लोग कहते कि अरे हमने इसे छू दिया, ओ हम तो गंदे हो गए, ठीक है। लेकिन आपने मुझे बहुत सम्मान दिया। तब भी हे स्वामी, आपने मुझ पर असीम कृपा की, आप मुझ पर द्रवित हो गए। द्रवित हो गए मतलब आपने मुझे देखा और आपको मुझ पर बहुत दया आई और आपने मुझ पर अपनी पूरी कृपा करी। नीचऊ ऊंचऊ करे, आपने मुझ नीची जाति वाले व्यक्ति को ऊंचा कर दिया। नीचा ऊंचाऊ करे मतलब नीच व्यक्ति को, मुझ जैसे नीची जाति वाले व्यक्ति को ऊंचाऊ करे मतलब कर दिया। मेरा गोविंद काहू ते ना डरे, और वो कहते हैं मेरा गोविंद किसी से नहीं डरता, ठीक है। हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान करा, सचमुच तुम्हें किसी का भय नहीं है। लोग कहते हैं ना इसे नहीं चुना, उसे नहीं चुना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर प्रभु आप तो बिल्कुल मुझे छूने से नहीं डरे। आपने मुझे छू के इस नीच जाति वाले को भी ऊंचा कर दिया। जैसे नामदेव, नामदेव एक संत थे, जैसे आपने नामदेव को, कबीर को, कबीरदास जी भी एक संत थे। अब एक एक वर्ड पकड़ लो। नामदेव, नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे और इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा है ना, अपनी रचनाएं लिखी हैं। और कबीरदास जी तो को सभी जानते हैं। इसके अलावा संत थे कबीरदास जी भी एक। और त्रिलोचन जो थे एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे, जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु यानी टीचर थे, ठीक है। सधना एक उच्च कोटि का संत था जो नामदेव के टाइम का था, उसके समकालीन था, मतलब उसके टाइम पे सधना नाम के भी एक उच्च कोटि के संत हुए थे। सैनु भी एक प्रसिद्ध संत है, ठीक है। उन्होंने, सैनु जो हैं एक प्रसिद्ध संत हैं और आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित जितने भी पद के आधार पर उन्होंने रामानंद के समकालीन माना जाता है, कि उन्होंने उस समय के जो पद लिखे हैं उनको लग रहा है कि रामानंद टाइम, जो रामानंद जी का समय था उनके टाइम के थे। आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि सैनु जो थे एक प्रसिद्ध संत थे, ठीक है, इतना याद कर लो। तारे सभे, मतलब आपने हमें तार, इन सबको तार दिया, मतलब इनके जीवन का उद्धार कर दिया। कही रविदास सुनहु रे संतो, तो रविदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे लोगों, यहाँ पर संत का मतलब लोगों से है, तो कह रहे हैं कि मैं उन सभी लोगों को कहता हूँ, आप सभी को रविदास कहते हैं कि हे संतो, हे लोगों, सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं। हरऊ ते सबहु सरे, सबहु सरे मतलब सब कुछ करने में समर्थ, सब कुछ उनके होने करने से संभव हो जाता है। फिर से समझे। ऐसी लाल, लाल मतलब स्वामी,
तुझ बिन कौनु करे। तो ऐसी कृपा मेरे स्वामी, मेरे लाल, ऐसी कृपा आपके अलावा और कौन कर सकता था। आप कौन हैं? आप स्वामी हैं, गरीब और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। आपने मेरे माथे पर छत्र धरा, आपने मुझे बहुत सम्मान दिया। जिसको छूने मात्र से जगत कहता था कि वो अशुद्ध हो जाता है, पर आप मुझे छूने से बिल्कुल नहीं डरे। आपने क्या किया? मुझे बहुत सम्मान दिया। आपने एक नीचा हो जाति वाले को ऊंचा बना दिया। और मेरा गोविंद, आप किसी चीज़ से नहीं डरते कि आप मुझे छू दोगे तो आप अशुद्ध हो जाओगे, आप ऐसा बिल्कुल नहीं डरते। आपने नामदेव को तारा, आपने कबीर को तारा, आपने त्रिलोचन को तारा, आपने सधना को तारा, आपने सेनु को तारा। और कहते हैं रविदास जी कि हे संतो सुनो, हे लोगों सुनो, कि हरि जो हैं, मेरे भगवान जो हैं, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं, उनके द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। तो बस ये थी हमारी छोटी सी एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।